अभी आ गया सुभाष चौक पर और अठे कुछ गणमान्य लोग बैठे हैं। बहु आप बात करा और जाना अठे सुभाष चौक पर कई माहौल है। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। कई नाम है थारो? मेरा नाम निरंजन लाल सोटिया। अच्छा अच्छा। तो आपने अठे क्या माहौल है चुनाव? हमारा माहौल ये है कि अठूँ शुरू तहसील से मैं थाना आपने कह रही हूँ कि धाजड़िया जी बनाई 5000 वोट गौ अगासी। अच्छा। थाने अलग बीजेपी आगे रहेगी अठो? बीजे चूरू तहसील से चूरू प्रॉपर से 2-4 हज़ार वोट पीछे रह सके और चूरू तहसील से धाजड़िया जी अगासी। तो चूरू प्रॉपर हूँ पीछे रहना हो के कारण हो? पीछे रहने का कारण है कि अठे कई है जी समस्या है पानी की और ए समस्या के कारण पिछासियों नहीं और आपने बीजेपी पिछाने को कारण नहीं बने। थाने लगे के बीच 5000 वोट जीतो बीजेपी जीत सी। जैसी निश्चय जैसी तो झाझड़िया जी तो नया खिलाड़ी है, नया आदमी है, तो फिर क्या जीत सके? आप वोट मिलसी मोदी जी ने। अच्छा। मोदी जी की जी को राम मंदिर और बनाई है इनके कारण मोदी जी की बहुत बढ़िया लहर है और मोदी जी के कारण ही आज सीट निकल सी। और राहुल जी तो दल बदलू एक ही है, 2 राहुल भेड़ा हो गया, एक तो सोनिया जी को राहुल और एक राहुल कसवा जी राहुल, 2 भेड़ा हो गया। हाँ यहीं पर राठौड़ साहब भी कहे हो कि एक तो राहुल गांधी है जगह जनता पप्पू का, एक राहुल और आगे हो गया। हाँ 2 राहुल भेड़ा हो गया। जिसको आदमी ने आज 35 साल तक नहीं रहे, अभी का आदमी ने 5 साल तो सब रखनी चाहिए ये कहे अब बीजेपी मेरे वहाँ। सही है। कई लोग तरक्कियां भी देवे कि भाई नेता है, नेता का काम ही चुनाव लड़ना और वो है, तो अब नेता ने क्या भाई एक पार्टी काट दियो तो वो तो चुनाव लड़ेगो, वो तो खटून खटून लड़ेगो। देखो नेताजी चुनाव लड़ता है यार, चुनाव लड़ना भी चाहिए, आको नहीं है लोकतंत्र में सगड़ा वो हको है। पर एक पार्टी जिकी पार्टी आज 35 साल तक आने जीरे सही रो बनायो और बी पार्टी का साथ सागे जिकी गद्दारी करे पार्टी एक बढ़िया बनी। अगर कसवा वालों पार्टी चेंज नहीं करता, निर्दलीय पार्टियों लड़ता तो के थे मांगू साथ देता है? ना मैं तो बीजेपी ने वोट देता, बीजेपी ने देता है यहाँ, बीजेपी ने वोट देता। तो पिछली बार जो थे कसवा जी ने वोट कौन दिया पिछली बार? हाँ बीजेपी कसवा जी ने वोट दिया, कसवा जी को स्वागत करियो। हाँ राम सिंह जी को बहुत बड़ा सम्मान करता, राम सिंह जी ने मारो सबसे आदरणीय चूरू जिला का आदरणीय इंसान मानता, अभिमान से मैं तो पर आई पार्टी छोड़ी नहीं इनको दुख है। अच्छा, तो पार्टी छोड़ना वो थारे दुख है और थे मतलब बीजेपी पार्टी ने देखे वोट दो, ना कि कैंडिडेट ने देखे? ना मैं तो बीजेपी ने देता है। हमारा ताऊ जी हमारे पिताजी सन 1944 से जनसंघी हाँ मैं पार्टी ने बीजेपी ने वोट दिया। मैं थारो नाम राधे श्याम है। हाँ, तो क्या बताओ थे बताओ। मैं तो वोट बीजेपी ने देता है, बीजेपी ने मैं हमारी पार्टी माना भी नहीं दिशा वोट में तो हाँ बात है। तो थे शुरुआत हुई बीजेपी ने देता है हो गया? बीजेपी ने देता है। जब हमारा पिताजी और हमारा ताऊ जी हमारा दादू जी वोट देता, जब दीपक हो दीपक चुनाव चिन्ह भी पर मोहर लगाता, बीजेपी ने देता। आज मैं बैंक का ऊपर ही है कि चल रहा, मैं हमारी पार्टी को नहीं छोड़ा। तो बीजेपी पार्टी में जुड़ना हो के कारण हो? हमारे पिताजी आ रहा है कि जिको हिंदुत्व है के नाम से है कि बस जुड़े रहता, बस साका का प्रचार का साका में जाता और जुड़े रहा। बस दीपक पर मोहर लागती कि तो बस दीपक नहीं कहता का बास मोहल्ला में आ कहता का अपन दीपक नहीं देना। अच्छा था पिताजी संगी, हाँ संग जुड़ेड़ा पहले संग जुड़ेड़ा हमारे पिताजी। मैं तो वोट है बीजेपी ने देशा, नरेंद्र मोदी का नाम से देशा। तो थे देखियो अभी सुभाष चौक और सुभाष चौक पर अभी आप बात कर रहे हैं तो ए बता रहे हैं कि ए हमेशा हुई बीजेपी जुड़ेड़ा है, बी टाइम उजड़ेड़ा है, जी टाइम चुनाव चिन्ह दीपक होया करते हो। ज़्यादातर युवा साथियान पता भी कोनी होगो कि कभी दीपक भी चुनाव चिन्ह हो तो भाजपा को, जब भाजपा को नाम जनता दल हो नहीं, जनता दल हो, जनता दल हो बी टाइम, तो बी टाइम हुआ जुड़ेड़ा है यानी ये पुश्तैनी ही बीजेपी का है। तो कांग्रेस में तो सवाल ही कोनी। और कांग्रेस ने वोट ही कौन दिया, मैं मारो खानदान ही कौन दे, मैं तो वोट बाहर नरेंद्र जी मोदी का नाम से दिशा वोट। हाँ बात है, मारा बुलाओ किन्ने खड़े हो कर दियो बिंग का नाम से वोट दिशा। देखो कि
आंगो साफ कहना है कि मोदी जी जकैन खड़ो कर दे सी वोट बिंगो है। राम राम सर। राम राम भाई राम। क्या नाम है थारो? विश्वनाथ शर्मा। तो विश्वनाथ जी आपने चूरू में के माहौल चल रहा है चुनावी? चुनावी माहौल तो प्रचार लोग लाग रहे हैं, पार्टियां दोनों लाग रही है, कांग्रेस और बीजेपी प्रयास करे आपकी जीत को। कल कांग्रेस बीजेपी की रैली, नामांकन रैली, आज कांग्रेस की थे, बीजेपी में गया है क्या? बीजेपी वाला में गया, बढ़िया रैली, अच्छी संख्या ही, गैदरिंग बढ़िया ही। आज कांग्रेस की भी अपेक्षा काल संख्या बढ़िया ही। कांग्रेस की कम है क्या संख्या? हाँ, मैंने आई लगे अपेक्षाकृत बीजेपी से कम है। और क्या लग रहा है, बीजेपी आगे रहेगी, कांग्रेस आगे रहेगी? पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जनता का, देश के हित में और जनता के हित में जगह काम करे है, बन देखते हुए जनता अब सजग है, सचेत है। लोगों के बरगलाने में या फुसलाने में आने की स्थिति को नहीं, वह केंद्र की जो नीतियाँ हैं वह नीतियाँ देख करके वोट कर सी। और केंद्र को जो चुनाव है, एमपी को जो चुनाव है, वो चुनाव सड़क, नाली, खाड़ी और क्षेत्रीय विकास की बात को चुनाव को नहीं, वो चुनाव है राष्ट्र के विकास को, वो चुनाव है देश के विकास को, वो चुनाव है देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थापित करो जा सके। जिया कि पिछले टाइम का मायने मोदी जी पूरा संसार में भारतवर्ष को एक याल को नाम स्थापित करियो है। पीछे उदाहरण जगह आया है रूस और यूक्रेन के युद्ध के मायने मात्र भारत को तिरंगो झंडो लेके विद्यार्थी, वह चाहे भारतीय हाथ चाहे अन्य कोई देश का भी झंडा लेके निकला तो युद्ध विराम की स्थिति पैदा होगी। याल की स्थिति मोदी जी की पैदा करी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी साख बनाई है। भी साख ने देखते हुए जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने वोट कर सी और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करके सरकार बना सी। तो थे ये चीज़ ने मान रहे हो कि देवेंद्र जी ने देख के वोट कौन पड़ेगा, मोदी जी ने देख के वोट पड़ेगा? मोदी जी ने देख के वोट पड़ेगा, मोदी जी के काम ने देख के वोट पड़ेगा। रही बात देवेंद्र जी ने देखने की, तो देवेंद्र जी अपना आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जगह व्यक्तित्व है। उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, वो अवार्ड देश हित में थे, इसलिए उनकी भी योग्यता है। दूसरी बात, देवेंद्र जी झाझड़िया दिव्यांग व्यक्ति हैं और देश में 8 करोड़ दिव्यांग हैं। और नरेंद्र मोदी की सोच अन्य लोगों की सोच जहाँ ख़त्म होती है उससे आगे शुरू होती है। नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ व्यक्तियों के नेतृत्व को टिकट दी है, उनको चुनाव का मौका दिया है। जो देश में 8 करोड़ दिव्यांग हैं उनका प्रतिनिधित्व करने को देवेंद्र को जो है उन्होंने चुनाव मैदान उतारा, इसलिए देवेंद्र झाझड़िया अपने आप में एक अनोखा व्यक्तित्व है। अच्छा, और जिया मोदी जी की जहाँ पर अगर बात करा तो मोदी जी थान पसंद है? बिल्कुल पसंद है साहब। मोदी जी क्या खातर पसंद है? बोल्ड डिसीजन लिया ई खातर है या फिर कुछ और अलग कारण है? प्रशासक निश्चित रूप से बोल्ड होना चाहिए और निर्णय जो हैं वो अडिग होने चाहिए। उनकी जो बोल्डनेस है, इसके कारण उनके जो निर्णय हैं वो ठीक होते हैं और लागू होते हैं। और उनके जो निर्णय हैं वो व्यक्तिगत हित में नहीं है, राष्ट्र हित में होते हैं, देश हित में होते हैं, विकास के हित में होते हैं, इसलिए मुझे मोदी जी पसंद है। अब जहाँ कसवा जी की टिकट काटी तो इन पर थार क्या कहना है? टिकट काटी को नहीं, संगठन में एक सतत प्रक्रिया है। राहुल जी के परिवार ने 14 बार मौका मिले है चुनाव लड़ने को और अनेक बार वह जीता है, अनेक पद पर रह लिया। वह प्रधान से लेकर के प्रमुख से लेकर के एमएलए और एमपी की टिकटों पर वह जीत करके और प्रतिनिधि बनया है। 14 बार मन अवसर मिले है। बाकी माने सीधा बोर्ड को चेयरमैन बना के एक मंत्री स्तर को पद भी बंद दिए हुए है। तो राजनीति के मायने अब इस संगठन की अपेक्षा रहे कि एक बार कोई दूसरे व्यक्ति ने भी मौका दिया जाए ताकि हो सके कि वो वैसे भी बढ़िया काम कर सके। इसलिए संगठन जो दूसरे कार्यकर्ता ने मौका दिया है, इन्हें टिकट काटने को निकले। राजस्थान में यहाँ का मौका 10 टिकटें कट्टी है, 10 व्यक्तियों ने नया मौका दिया है। तो आंकलन संगठन आपके स्तर पर आपके तरीके से करे। पिछले चुनाव में 8 सीट लोकसभा क्षेत्र में ही जगह में से बीजेपी 2 जीत पाई
और झुंझुनू का भाई ने 8 सीटी में 2 जीत पाई। आ स्थिति गंगानगर में रही तो गंगानगर में जगह सांसद आप 5 पर सांसद रेड है, फिर भी वहाँ टिकट बदल के दूसरे ने दे गई है। बट युवा महिला शक्ति ने टिकट दी है, तो इसको टिकट काटना नहीं कहते, दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका देना कहते हैं। तो राय सबकी आपकी है और थाना कवरेज किया लगी थे जरूर बताइए कमेंट करके। चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद।